हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10 का 22 जुलाई को संस्कृत का मासिक परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के संस्कृत के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देखे हैं, अभी के इस क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। और ये जो भी लघु उत्तरीय प्रश्न हम बताने वाला है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो लघु उत्तरीय प्रश्न को जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10 मंथली एग्जामिनेशन जुलाई 2024, ये संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है। संस्कृत का विषय कोड 105 रहने वाला है और आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा, 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव का और 25 नंबर का सब्जेक्टिव का। समय आप लोग का 1 घंटा 30 मिनट मिलेगा। सबसे पहले खंड अ मिलता है। खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से 25 प्रश्नों के एग्जाम में जवाब देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में किन्हीं 8 प्रश्नों के आंसर दें। यहाँ पर ये फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दें। और ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, 100% इसमें से क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर को देखेंगे। तो क नंबर जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, भगवान बुद्ध ने पटना यानी पाटलिग्राम के बारे में क्या कहा था। और इसी में से आप लोग का 5 अंक वाला प्रश्न भी पूछा जाएगा मंथली एग्जाम में। तो इसका आंसर हम बताएंगे, भगवान बुद्ध ने पटना यानी पाटलिग्राम के बारे में क्या कहा था, ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद है कि आलसी पुरुषों को आग से किसने निकाला। उसके बाद है कि वेदांत कितने हैं, सभी का नाम लिखे। उसके बाद है देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों। उसके बाद है कि हमारा जीवन वृक्ष के समान क्यों होना चाहिए। उसके बाद है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि देवव्रत की प्रतिज्ञा क्या थी। उसके बाद है कि विजयनगर राज्य में संस्कृत भाषा की क्या स्थिति थी। उसके बाद है कि भारत महिमा पाठ के अनुसार बताइए कि हमारी भृत्य भूमि कैसी है। उसके बाद है कि काष्ठकम पाठ में कवि ने भगवान श्री कृष्ण से क्या प्रार्थना की। उसके बाद है राम परशुराम का चरित्र चित्रण करे। उसके बाद है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने। उसके बाद है कि जीवन में हर्ष विनोद क्यों आवश्यक है। उसके बाद है कि भारतीय दर्शन शास्त्रों तथा उनके प्रवर्तकों की चर्चा करे। उसके बाद है कि वैदिक साहित्य का वर्गीकरण करे। उसके बाद है कौन कौन था, उनकी क्या विशेषता थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन में मंथली एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 7 वाक्यों का अनुच्छेद लिखिए। यहाँ पर 2 नंबर में अनुच्छेद ही पूछा जाएगा, जैसे आतंकवाद पर लिखिए, या अनुशासन पर, या विज्ञानम पर, या पर्यावरण रक्षा पर, या अस्माकम प्रिय कवि। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का पूछा गया है, यहाँ पर ये आंसर है। इसका आंसर आप लोग लिखिएगा, भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में कहा था कि यह गांव महानगर होगा, लेकिन यह नगर परस्पर लड़ाई आग और बाढ़ का भाव से सदा पीड़ित होता रहेगा। कालांतर में पाटलिग्राम को ही पटना कहा जाने लगा। बुद्ध की कही गई ये बातें सत्य हो रही हैं। लोग आज भी आग और बाढ़ से प्रभावित हैं। उसके बाद ख नंबर में आप लोग को लिखना है कि आग लगने पर भी आलसी पुरुष घर से नहीं भागे, वे आपस में वार्तालाप करते रहे। उसे सुनकर योगी पुरुष को भय हुआ कि वे जल जाएंगे। तब एक योगी पुरुष ने आकर उनके केशों को पकड़कर उन्हें ढकेलते हुए बाहर निकाला। इस प्रकार आलसी पुरुष आग से बचे। उसके बाद ग नंबर का आंसर यहाँ पर लिखा गया है, वेद के 6 अंग है, इस प्रकार से लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर घ नंबर का आंसर लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर है वृक्ष सभी गर्मी तथा वर्षा में सदा एक रूप में रहता है। वह स्वयं कष्ट में रहकर भी आश्रितों को लाभ पहुंचाता है। मानव जीवन की शर्त करता सभी जीव भलाई में है, इसलिए कवि का कथन है कि हमारा जीवन वृक्ष के समान होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर का आंसर लिखिएगा, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर के पूजनीय स्थल अवस्थित है, इस प्रकार से लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर ज नंबर का आंसर है। उसके बाद झ नंबर का आंसर है, यहाँ पर देख सकते हो, इस प्रकार से है। इसका पीडीएफ हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे, तो आप लोग जरूर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर आंसर है 8 नंबर का, स्वामी दयानंद के माता पिता भगवान शिव के उपासक थे। प्रत्येक वर्ष महारात्रि के दिन शिव पार्वती की पूजा उनके परिवार में विशेष रूप में मनाई जाती थी। एक बार महाशिवरात्रि के दिन उन्होंने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर चढ़कर उन पर चढ़ाए हुए प्रसाद को खा रहा था। इनमें उन्हें विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते, परिणाम स्वरूप उन्होंने मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर अनुच्छेद लिखना है 2 नंबर में, जैसे आतंकवाद पर यहाँ पर अनुच्छेद लिखना है, इस प्रकार से। उसके बाद ख नंबर है अनुशासनम। उसके बाद ग नंबर है विज्ञानम। उसके बाद घ नंबर है पर्यावरण रक्षा। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता दिया है।
ये अनुच्छेद में एक प्रश्न का ही जवाब देना है। यहाँ पर 4 प्रश्न का आंसर लिखा है, यहाँ एक प्रश्न का ही जवाब देना है। सबसे महत्वपूर्ण ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी क्वेश्चन रहेगा। देख सकते हो, आप लोग इसे लिख कर जरूर याद कर लीजिएगा। इसका PDF हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देते हैं लेना, और ज्यादा से ज्यादा आप सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि फाइनल बोर्ड परीक्षा का समय भी बहुत ही कम बचा है।